वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं समय का कारवां। हम हैं tomclasses.com और हम ऑनलाइन ट्यूशन और वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो हमारा ये हिस्ट्री का एपिसोड है और इसमें हम अलेक्जेंडर और उसके अभियानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अलेक्जेंडर इस समय भारत में है। भारत में कहिए या जो मौजूदा पाकिस्तान है वहाँ पे है, वो इंडस रिवर के पास है। और चलते हैं और देखते हैं उनके जो आगे वो क्या करते हैं। अभी तक हमने देखा कि उनकी जो सेना थी उसने जो है ना ब्यास नदी यानी हेफाइसस रिवर जिसको आप ग्रीक में कहिए, तो उससे आगे जाने के लिए यानी भारत में आने से वो मना कर देती है। और फिर जो है ना वहाँ पे एक छोटा सा रिवोल्ट होता है और अलेक्जेंडर फिर अपनी सेना की बात मान लेते हैं और फिर वो जो है ना दक्षिण की तरफ अपना रुख करते हैं। तो अब वो दक्षिण के रास्ते में हैं और चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उनके साथ क्या होता है, उनके आगे के अभियान क्या होते हैं भारत में या पाकिस्तान में उस समय। धूल से लिपटे इतिहास के पन्ने, अनकही कहानियां सब है यहाँ। नदियों का संगम, पहाड़ों की छांव, सभ्यताओं का उदय, समय का कारवां। अलेक्जेंडर द ग्रेट अब जो है ब्यास नदी से जो है ना फिर दक्षिण की तरफ अपना रुख करते हैं और वो दक्षिण की तरफ जो है चलने लगते हैं। तो उनकी सबसे पहली जो है मुठभेड़ होती है वो मैलियन जो एक ट्राइब थी वो पंजाब के इलाके में पड़ता था। और आप अगर हम नक्शे में आपको बताने की कोशिश करें तो जब आप मालियन रिवर नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे माली माली ट्राइब हुआ करती थी, यहाँ पे ऑक्सीड्रेस हुआ करते थे। तो ये ट्राइबल एरियाज हुआ करते थे और यहीं पे जो है ना मैलियंस थे। तो उनकी सबसे पहली जो मुठभेड़ है वो मैलियंस के साथ होती है। उनकी सेना को डर था यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट है की सेना को, इस समय है 326 बीसी का। उस समय जरा अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना को ये खबर मिली थी कि जो मैलियन है वो और जो ऑक्सीड्रेस है दोनों के दोनों एक ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे जो इस रिच फर्टाइल लैंड के ऊपर जो है उनका आधिपत्य था और वो काफी रिच थे। तो वो जो है यहाँ पे उनको खबर मिलती है कि दोनों ऑक्सीड्रेस और मैलियन जो है वो यूनाइट हो जाएंगे और यूनाइट होके फिर वो जो है ना अलेक्जेंडर का प्रतिरोध करेंगे। तो अलेक्जेंडर को जैसे ही इस चीज़ का आभास या अंदेशा होता है वो अपनी सेना को बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ाते हैं और 326 बीसी के आसपास जो यहाँ पे मैलियन का एक फोर्ट्रेस होता है उसको जो है वो घेर लेते हैं और उसको सीज कर लेते हैं और उसके ऊपर जो है वो अपना जो है हमला करते हैं। तो काफ़ी देर तक जो है ये सीज़ जारी रहता है और फिर एक क्षण आता है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट थोड़ी से हड़बड़ाहट या बहुत आपके ये बहुत फास्ट स्विफ्ट मूव करते हैं और वो जो है सीढ़ी से चढ़ते हुए जो है ना इस फोर्ट्रेस की दीवार पे चढ़ जाते हैं। और साथ में ही उसके उनके कुछ ही बॉडीगार्ड जो है उनके साथ जो है वो चढ़ पाए थे। और ये एक क्षण जब आता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट कई जो है ना उनके दुश्मनों से घिर जाते हैं। और जो है इसमें से एक वक्त ऐसा आता है कि जब एक मैलियन जो आर्चर होता है, तीरंदाज होता है, वो तीर चलाता है और वो तीर जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट की छाती में जाके लगता है और बहुत गहरा घाव करता है। और कहा जाता है कि वो तीर लगने के बाद जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना वो बेहोश हो गए थे और वो जब भी सांस लेते थे तो उनकी जो है छाती से और उनके मुंह से जो है खून आता था। ये जैसे ही उन्हें तीर लगा तो उनके जो बॉडीगार्ड थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चिंतित हो गए और उन्होंने बहुत अग्रेसिवली और बहुत बहादुरी के साथ यहाँ पे कई हज़ार जो है आप कहिए तो जो उनके दुश्मन थे उनके साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी वहाँ पे और जो है डटे रहे वो। जब तक डटे रहे जब तक जो है इसी ना जो बाकी के जो सिपाही थे अब वो भी जो है बहुत हड़बड़ाहट में उन्होंने जो है ना किले का दरवाज़ा तोड़ा और फिर वो अंदर आ गए। और कहा जाता है कि ये वो क्षण था जब अलेक्जेंडर द ग्रेट को जो है ना मौत का एहसास हुआ था। क्योंकि शायद यही एक घाव है जो आगे चल के उनकी मृत्यु का कारण बना। और जो है ही वॉज ऑलमोस्ट डेड।
बिकॉज द एरो हैज़ पेनिट्रेटेड हिज इंटीरियर ऑर्गन्स एंड जो है उनके मुंह से बेहोश हो गए थे, उनको जो है मुंह से खून आ रहा था। और फिर ये सेना जो है अंदर घुस जाती है और फिर यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको जो है अलेक्जेंडर मैसिडोनियन आर्मी जो है वो मार देती है और मैलियन जो किरा है इसके ऊपर जो है उनका आधिपत्य हो जाता है। इस समय जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट कुछ दिन तक यहाँ पे अपना वो रुकते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, वो थोड़े से रिकवर होते हैं और फिर वो जो है आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली अगला जो क्षेत्र था ऑक्सीड्रेस, वहाँ की तरफ जो है रवाना हो जाते हैं। तो ऑक्सीड्रेस में वहाँ का जो राजा था वो भी काफ़ी रिच था और उसको अब जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसके अभियानों के बारे में पूरी जानकारी थी। उसे पता था कि उसने कैसे जो है पोरस को हराया है और कैसे उसने मालियन जो ट्राइब थी उसको जो है उसने जो है उसको हरा दिया है। तो हाँ, उसने ज़्यादा प्रतिरोध नहीं किया और उसने जो है अपने आप को सबमिट कर दिया, बिकॉज क्योंकि जब भी अलेक्जेंडर द ग्रेट किसी नए क्षेत्र या नए राजा से मिलने या के ऊपर हमला करने जाते थे वो तीन शर्तें रखते थे, या तो आप सरेंडर कर दो, या फिर आप हमारे जो है एलाई बन जाओ, या फिर आप मतलब आप छोड़ के भाग जाओ, या आप सरेंडर कर दो, या फिर आप जो है लड़ाई के लिए तैयार हो। तीन ऑप्शन थे। तो उसने जो है दोस्ती का और जो है ना उसने जो अलाई होना और जो फैसला लिया और उसने जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट से वो मिलने गए और उनको जो है काफ़ी गिफ्ट वगैरह और जो है ना ऑफरिंग जो है अपने आप को सबमिट कर दिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने, और बिना किसी लड़ाई के जो है ना उन्होंने जो है ना ये ऑक्सीड्रेस का किला और ऑक्सीड्रेस ये रीजन जो है अपने राज्य में मिला लिया। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उनकी 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 जो सेना थी वो काफ़ी कुशल सेना थी। उनके परस्यूट ऑपरेशंस और रिवर क्रॉसिंग एबिलिटी और जो हम देख ही रहे हैं शुरू से कैसे वो किलों को जो है सीज कर लेते हैं। तो इन कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी के सामने जो है ना कोई भी ज़्यादा ट्राइबल किंग ज़्यादा टिक नहीं सकता था। तो ऑक्सीड्रेस ने सबमिट कर दिया अपने आप को और जो है उसने जो है उसकी पोजीशन रिस्टोर रखी और जो है उसे जो है ना उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। अब वो यहाँ से चलते हैं ये ऑक्सीड्रेस और फिर चलते हैं आगे नीचे जो है ना उनको एक एक और ट्राइब थी जिसको है ना एक और किंगडम हुआ करता था, ट्राइबल किंगडम हुआ था जिसका नाम था मैसिकनस। तो मैसिकनस के ऊपर जो है वो फिर जो है हमला करने या जो है ना अपना जो भी है उसको लेटर, वार्निंग लेटर जो भी आप कहिए वो देते हैं। तो फिर तीन शर्तें थी, या तो आप सबमिट कर दो, या फिर आप छोड़ के भाग जाओ, या जो है हम आपके ऊपर हमला करेंगे और आपके राज्य को हमारे राज्य के अधीन कर लेंगे। तो जो मैसिकनस था उसने तो पहले जब उसे पता चला कि भाई ऑक्सीड्रेस और मेलिनस के साथ में जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की मुठभेड़ हुई थी मेलियंस के साथ और उसने जो है मेलियंस की हार हो गई है और ऑक्सीड्रेस ने अपने आप को सबमिट कर दिया है, ये खबर जो है इसके पास थी। तो उसने भी जो है ना सबमिट करना ही जो है ना सही समझा और इसने स्टार्टिंग में भी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उसके उनके सामने जो है ना गिफ्ट और अपने आप को सबमिट किया। तो अलेक्जेंडर ने उसकी पोजीशन रेस्टोर रखी और उसे जो है ना अपना एलाई बनाया। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना फिर दक्षिण की तरफ इंडस रिवर में दक्षिण की तरफ वो जब जाने लगे तो पीछे से जो आप ये जो मेसिकनस था इसने रिवोल्ट कर दिया था, या आप कहिए कि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इनको बहका दिया गया था और इनको जो है अ, ये कहा गया था कि अलेक्जेंडर की आर्मी थोड़ी अब कमज़ोर है क्योंकि वो अब आगे, क्योंकि ब्यास नदी से आगे नहीं जा रही है, वो वापस लौट रही है, तो यानी वो उसमें वीकनेस है उस आर्मी में। और दूसरा जो मैलियंस के साथ उन्होंने उनका जो युद्ध हुआ था उसमें जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट की भी जो है ना हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये मौका और ये सब सुन के या आप कहिए ये सब देख के जो है जो म्यूसिकेनस था उसने जो है ना विद्रोह कर दिया पीछे से। तो अलेक्जेंडर ने स्विफ्टली रिएक्ट किया और अपनी सेना लेके जो है ना फिर जो है उसने इन सारे विद्रोहियों और म्यूसिकनस को जो है दबा दिया और म्यूसिकनस को जो है पकड़ के फिर जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने लाया गया। कहा जाता है म्यूसिकनस को जो है ना म्यूसिकनस की जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है ना फिर उसका एग्जीक्यूशन करा दिया था क्योंकि ये अब जो है राजद्रोह के बराबर था मैसिडोनिया में।
तो इस अपराध के लिए जो है अब जो है म्यूसिगनस की जो है ना हत्या कर दी जाती है, बाय यू कैन से कैपिटल पनिशमेंट उसको मिलता है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट अब चलते हैं और जो है वो दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, वो अब लौट रहे हैं पर्शिया की तरफ और फिर वो ग्रीस आना चाहते हैं। समय है लगभग 325 बीसी का। और अब वो जो है यहाँ से मैसिगनस होते हुए अब एक और राज्य जहाँ पे है जिसको संबूस टेरिटरी कहा जाता है, तो संबूस टेरिटरी में वो पहुँचते हैं। और जब वो संबूस टेरिटरीज में पहुँचते हैं तो अब जो संबूस वहाँ का जो राजा था उसको जो है ना अब ये भी पता था कि भाई म्यूसिगनस को जो है ना एग्जीक्यूट कर दिया गया है, मैलियंस को जो है ना उन्होंने खदेड़ दिया है और जो है परास्त कर दिया है और ऑक्सीडाइज ने सबमिशन कर दिया है। तो ये सारी खबर जो है अब शंभू के सामने भी थी। तो शंभू ने भी जो है उसने उसने भी जो है एक अपनी प्रजा के लिए मेरे ख्याल से सही निर्णय लिया। उसने उसमें पहला था कि सबमिशन। अब वो इतने प्राइड लोग हुआ करते थे कि भाई सबमिशन तो हम नहीं करेंगे। और दूसरा था कि भाई आप छोड़ के भाग जाओ। और तीसरा था कि भाई आप लड़ाई के लिए तैयार रहो। तो लड़ाई के लिए आप लड़ नहीं सकते थे वो, क्योंकि इतनी उसमें कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं थी। तो बेटर ये था कि वो जो है अपना राज्य छोड़ के भाग जाए। तो शंभूस ने यही किया, उसने अपने अपने राज्य को जो है ना अपनी फैमिली के साथ वो जो राज्य था उसको छोड़ के जो है ना अपनी कैपिटल से वो भाग गया। और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट को ना अब किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता, बस उसके अंदर जो है कुछ बासिंदे या जो रहने वाले लोग थे वही थे। और ये एक मेरे ख्याल से सही निर्णय भी था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसने अपने राज्य को डिस्ट्रक्शन से बचा लिया था। क्योंकि वो सबमिट तो नहीं करना चाहता था जैसे कि बाकी के राजाओं ने किया था। तो भाग जाना ही एक जो है एक सही निर्णय था अपनी प्रजा के लिए। और वो अ, चले जाते हैं। यहाँ पे कई छोटे-छोटे जो है ना वहाँ पे प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कोई मुख्य जो है ना एक मेजर रेजिस्टेंस जो है ना वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को जो है ना अपोज़ नहीं कर पा रहे थे। तो समय है 325 बीसी का। और अब जो है शंभूस की कैपिटल भी जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो है हाथों में आ गई है। और अ, तो अब वो दक्षिण में है, यानी कि आज का आप कहिए कराची वाला या जो इंडस रिवर का जो डेल्टा वाला रीजन है। और अब आगे हम देखेंगे हम आने वाले हमारे एपिसोड में कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो आगे क्या करते हैं, उनके अभियान क्या होता है, क्या वो वापस लौट जाते हैं या क्या वो वापस भारत की तरफ रुख करते हैं, और वो जाते हैं तो कैसे जाते हैं, और वो अगर भारत की तरफ आते हैं तो कैसे आते हैं। तो हाँ, ये था आज का हमारा समय का कारवा कार्यक्रम। हम हैं tomclasses.com और हम ऑनलाइन ट्यूशन कराते हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आज से एक नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और IIT जेईई और नीट के हमारे जो है ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके एक फ्री ऑफ कॉस्ट धूल से हम लिपटे साथ में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय इतिहास एग्जाम्स की के भी तैयारी कराते पन्ने, हैं। अनकही कहानियां सब है यहाँ। नदियों का संगम, पहाड़ों की छाँव, सभ्यताओं का उदय, समय का तो आप कारवां। हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सो वी आर tomclasses.com। आप जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हम अपना अगला एपिसोड जो है शीघ्र आपके सामने लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि जब भी हम नए ज्ञानवर्धक वीडियो जो है आपके सामने लेके आएँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिले, और जो है आप हमारे ज्ञान अपना ज्ञान और हमारा ज्ञान जो है दोनों जो है बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग एंड हैव ए गुड डे।